कि इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी व्यक्ति चाहे सकाम चाहे निष्काम यदि हरि और हर दोनों की पूजा करता है तो निश्चित ही उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। ये जो द्रौपदी की बात मैंने चर्चा किया, द्रौपदी पूर्व जन्म में सुमेधा ऋषि की बेटी थी। सुमेधा ऋषि एक ब्राह्मण थे और उनको अकेली बेटी ही थी। सुमेधा ऋषि बहुत धर्मज्ञ थे, बहुत धर्मशील थे। उन्हें अकेली बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। क्या नाम था? सुकन्या। और वह सुकन्या रूप लावणी से युक्त थी, देखने में भी ज्ञानवान थी, अपने सखियों में भी श्रेष्ठ थी। और वह सुकन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तो सुकन्या के पिता मेधा ऋषि के मन में ये जिज्ञासा बनी कि अपने बेटी के निमित्त हम किसी वर का चयन करके बेटी की शादी भी करते। ये सुमेधा ऋषि दुर्वासा ऋषि के समय के हैं और दुर्वासा ऋषि के मित्रों में आते हैं सुमेधा ऋषि। पद्म पुराण में ये बात बताई गई। सुमेधा ऋषि बेटी के योग्य वर खोजने के लिए निकले, लेकिन बेटी के योग्य वर कहीं प्राप्त नहीं कर पाए। सुमेधा ऋषि की पत्नी तो पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी, अकेले सुमेधा ऋषि बचे थे और बेटी थी। वर के खोजने में चिंतित अवस्था में सुमेधा ऋषि को ज्वर हुआ। उस ज्वर के प्रभाव से सुमेधा ऋषि की मृत्यु भी हो गई। अब अकेली सुकन्या बची। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे जिस जंगल में सुमेधा ऋषि का आश्रम था। उनके मन में यह जिज्ञासा हुई कि अपने मित्र सुमेधा ऋषि से मिलते चलो। अभी पुरुषोत्तम मास कभी लगा नहीं था। सुमेधा ऋषि के आश्रम पर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। किसी के घर यदि कोई आता है तो वहां पर उपस्थित लोग
आतिथ्य सत्कार जरूर करते हैं। सुमेधा ऋषि की बेटी सुकन्या अपने आतिथ्य सत्कार से दुर्वासा ऋषि को खुश कर दिया। आतिथ्य सत्कार करने के बाद दुर्वासा ऋषि ने बेटी से सुमेधा ऋषि के बारे में पूछा कि बेटी कहां गए हैं मित्रवर। बेटी रोने लगी और रो करके कहने लगी कि स्वामी जी, पिताजी हमको अकेला छोड़ करके परलोक सिधार गए। मेरी शादी भी किसी के साथ नहीं किया कि मेरा कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो जाए। क्योंकि शास्त्र ये कहता है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्र स्थविरे रक्षति नारी स्वातंत्रम तो नारहति। इसका भाव यह है कि कुमारावस्था में बेटी की सुरक्षा संरक्षा की जिम्मेदारी पिता की होती है। युवावस्था में बेटी की सुरक्षा संरक्षा की जिम्मेदारी पति की होती है और वृद्धावस्था में बेटे की होती है। नारी को स्वतंत्र कभी छोड़ा। इस प्रकार की बात को कह करके रोने लगी सुकन्या। मित्र की बेटी को रोते देखकर दुर्वासा ऋषि भी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, बेटी तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। अभी कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में तुम शिव की पूजा करो। शिव जी आशुतोष कहे जाते हैं। शिव जी जल्दी खुश होते हैं और ये पुरुषोत्तम मास में शिव जी तो और खुश होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में शिव की पूजा करो, निश्चित तुम्हारे कामना की पूर्ति होगी। ऐसा कह करके सुमेधा ऋषि शांत हो गए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।